पुण्यात्माओं, ऐसा त्याग, ऐसा बैराग आज देख लो क्या हो रहा है साथ संगतियों में। इतना चिल्लाता है दास और ऐसी ऐसी बातें बताता है कि परमात्मा ने वेश्या की संज्ञा दी है। वेश्या की संज्ञा ये आडंबर करने वाली माता बहनों को, ये सोने चांदी के आभूषण पहनने वाली माता बहनों को परमात्मा ने वेश्या तक की संज्ञा दी है। कहानी बता के कि पहले ये आडंबर, ये नाटक गैर पुरुषों को रिझाने के लिए वो कोठे पे बैठी हुई औरतें किया करती थी, हार श्रृंगार ये। तो आज सौभाग्य है परमात्मा का कि 90% माता बहनों ने तो ये सोना चांदी को छोड़ दिया है पहनना साथ संगतियों में। और भगत जी एक बार दिखाना सभी माता बहनों को, देखे यहाँ आप सभी भाई बहन देखिएगा, यहाँ पे 9-10 माता बहनें हैं, ना किसी के कान में कुछ मिलेगा, ना किसी के नाक में कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं, एक एक माता बहनों को जूम करके दिखाओ। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का असर है, ये पिछली पीढ़ी का समय आ गया। अब परमात्मा का वचन फलेगा और साथ संगतियों के माध्यम से ही परमात्मा सबको निर्मल करेगा, परमात्मा सबको उज्जवल करेगा। सब परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगी, सब परमात्मा के वचन को मानेंगी। जब हमारे गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि सोना तो अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए, पहनना तो बहुत दूर की बात है, खाम खाई होती सिर का दर्द है, तो हम तो भगवान के वचन को मानेंगे तभी तो हम भगत कहलाएंगे भाई। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो जितने भी 8-10 माता बहनें हैं, देख लो आप, किसी ने भी कुछ नहीं पहन रखा यहाँ पे। तो पुण्यात्मा, ये असर होता है साथ संगति का। और जहाँ पे ऐसी साथ संगति होती है वहाँ परमात्मा विशेष रूप से विराजमान होते हैं सूक्ष्म रूप में। उस मालिक की विशेष मेहर होती है फिर ऐसी आत्माओं पे, वरना ऐसा हो नहीं सकता। औरतों का तो गहना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए तो परमात्मा ने ये सोना चांदी के आभूषण जो है ये पहनना जो है वो दूर किया है। परमात्मा ये आस्था चेक करेगा अपनी आत्माओं की कि अभी भी इनकी आस्था मेरे में है, मेरी भक्ति में है, या फिर सोने चांदी के अंदर है। कोई भी माता बहन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिन्होंने कोई भी सोना चांदी का कोई आभूषण यहाँ पे पहना हुआ हो। और अभी जो अलवर की साथ संगति थी, वहाँ पे कुछ माता बहनें वहाँ पे सोना वगैरह पहन के आई थी, तो दास ने सबके सामने वहाँ पे यही शब्द कह दिए थे कि परमात्मा ने वैश्या की संज्ञा दी है। भाई जो माता बहनें ये आडंबर करती हैं, ये ज्ञान समझने के बाद भी आज भी यदि हम परमात्मा के वचन को फॉलो नहीं करेंगे, अपने मोक्ष के लिए यदि हम इतने जागरूक नहीं होंगे। अरे एक बात बताओ, जब परमात्मा ने हमें जो ओरिजिनल जो गहने दिए जो पहनने के लिए इस आत्मा के ऊपर, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, ये हम कब पहनेंगे? ये परमात्मा उस समय पहनाएगा जब हम ये नकली आभूषण पहनना छोड़ेंगे। अभी हम नकली आभूषण पहनना ही नहीं छोड़ रहे, तो परमात्मा वाले तो पहनना बहुत दूर की बात है। पहले तो वो छूटेंगे, फिर परमात्मा ये आभूषण अपने पहनाएगा आध्यात्मिक। तो ये साथ संगतियों का असर हो रहा है, धीरे धीरे परमात्मा का वचन जो है फलीभूत हो रहा है और दया होगी परमात्मा की आने वाले समय में। माँ जी के ऊपर कृपा है। आज हमारी माता जी हैं, दिखाना जरा। हाँ, क्योंकि लोग निकलते नहीं, निकल गए। क्योंकि दास ने एक साथ संगति में दास ने कहा था कि भाई मैं मेरे घर पे तब तक साथ संगति नहीं रखवा सकता जब तक कि मेरे घर में 2-3 कमियां जब तक वो दूर नहीं हो जाती। सबसे पहले कमी तो मुझ दास की है कि मैं थोड़ा सा आवेश में आ जाता हूँ, थोड़ा सा मेरे को जो है वो गुस्सा आ जाता है। दूसरा मेरी भक्तिमती है, थोड़ा बात बात पे जो अमल की चिड़चिड़ापन उसका भी है। तीसरा मेरी माँ थी जिन्होंने ये सोने के आभूषण वगैरह पता नहीं सोने के थे या चांदी के थे, अपने आप निकाल, और आज शायद इनको किसी ने बताया भी नहीं होगा, और इन्होंने अपने आप ही माता बहनों को देख के, क्योंकि पुण्यात्माओं ये संगति का असर पड़ता है। जब माता जी ने देखा कि यार 9-10 बहन है, किसी ने नहीं पहन रखा, और तो भाई तूने क्यों पहन रखा है, तो बैठ के निकलवा दिए। तो बैठ के जो है आज माँ ने ये सोने चांदी के आभूषण भी जो है निकलवा दिए हैं। हम भी प्रयास करेंगे जो कमियां हमारे अंदर हैं उनको भी परमात्मा दूर करवाएं, मालिक से हम भी अरदास करेंगे, और फिर कभी परमात्मा दया बख्शेंगे तो दास की झोपड़ी में भी कभी साथ संगति होगी। तो मालिक कहते हैं, रंका बंका जैसा त्याग नहीं मेरा, बाजीद जैसा वैराग।